Good morning, English learners of all levels. Today we are on day 89 and we are about to complete 3 months by tomorrow. Okay. I hope you guys are practicing and learning with me और आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है आप सीख पा रहे हो कुछ मेरे चैनल की वजह से आई जस्ट होप दैट आई एम एबल टू हेल्प यू गाइस एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि येस मैं कुछ सेंसिबल काम कर रही हूँ गाइस तो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़ डू शेयर दैम आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू टीच यू गाइस ओके। और आप इंग्लिश फ्लुएंसी आपकी बेस्ट हो सकती है फ्लुएंसी सिर्फ आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए, वीडियोस देखिए, डेली एक वीडियो देखिए। आपको प्ले लिस्ट में जाना है, अगर आप न्यू है चैनल पे तो आपको प्ले लिस्ट में जाना है, प्ले लिस्ट ईयर 2023 में जाना है। डेली एक वीडियो आपको देखना है गाइस। उससे क्या होगा, आपको सुनना होगा वीडियोस को। आप मेरे वीडियोस को सुनेंगे, यू विल प्रैक्टिस ओके। आपकी लिसनिंग स्किल्स बेटर होंगी और उसके अलावा आपके माइंड में जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो बनना शुरू होगा धीरे धीरे। टाइम लगता है, प्रैक्टिस इज़ द की। डेली प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट। अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी चाहिए तो डेली प्रैक्टिस इज़ अ मस्ट गाइस ओके। और आज टुडे आई वुड लाइक टू शेयर माई एक्सपीरियंस ओके। आई वॉज अर्लियर टीचिंग विथ फ्लुएंट लाइफ, आई रिसेंटली रिजाइंड ओके। आई हैव गॉट माई एप्रिसिएशन लेटर, माई एक्सपीरियंस लेटर ओके। वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस लेटर आ गया है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। वो मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था फ्लुएंट लाइफ के साथ और अभी मैंने खुद से पढ़ाना शुरू कर दिया है। तो अगर आपको 1-to-1 प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश लैंग्वेज की तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे ईमेल कर सकते हो। आई विल रिवर्ट बैक टू यू गाइस okay। So let us continue our practice. Today is day 89 of year 2023. So today let us learn how to talk about your last working experience. आपको अपने लास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में कैसे बोलना चाहिए ओके। सो लेट मी स्टार्ट गाइस। पॉइंट नंबर 1, आई वुड लाइक टू शेयर माई लास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस विद द फ्लुएंट लाइफ ओके। तो मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पे मैं अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी, वर्किंग एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी द फ्लुएंट लाइफ ओके। द मतलब उस कंपनी में मैं काम करती थी तो उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। पॉइंट नंबर 2, आई वर्क फॉर मोर देन 3 years विद दैम एज एन इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर। मैंने उनके साथ 3 साल से भी ज़्यादा काम किया है। मैं वहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती थी, इंग्लिश सिखाती थी। पॉइंट नंबर 3, आई हैड वंडरफुल टाइम टीचिंग इंग्लिश टू स्टूडेंट्स दैर। वहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा इंग्लिश पढ़ाने का स्टूडेंट्स को। ठीक है गाइस, तो अपने को स्टार्टिंग में अच्छा बोलना है। वी हैव टू ऑलवेज प्रेज जहाँ पे हमने काम किया है ओके। दिस इज़ हाउ इंटरव्यूज़ के टाइम पे भी आपको बोलना है अपना पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। यू हैव टू ऑलवेज स्पीक गुड थिंग्स, यू हैव टू ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव्स ओके। देन पॉइंट नंबर 4, आई हैड वर्क फ्रॉम होम। मैं घर से काम करती थी ओके। आई हैड वर्क फ्रॉम होम। देन पॉइंट नंबर 5, आई वर्क पार्ट टाइम। मैं पार्ट टाइम काम करती थी वहाँ पर। पॉइंट नंबर 6, आई हैड ज्वाइंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन इन द ईयर 2020। मैंने 2020 में ज्वाइन किया था लॉकडाउन के टाइम पर। उस टाइम पे बाहर जाना पॉसिबल नहीं था गाइस, तो मैंने अपना टाइम पूरा यूटिलाइज किया था फ्लुएंट लाइफ को ज्वाइन करके। देन पॉइंट नंबर 7, अर्लियर आई वॉज पार्ट ऑफ अ कॉरपोरेट। उससे पहले मैं कॉरपोरेट में काम करती थी ओके। देन लेकिन देखो मैं डाइवर्ट नहीं करूँगी खुद को, मेरे को अभी एक्सपीरियंस के बारे में बात करना है। एक लाइन मैंने बस डाल दी है कि मैं उससे पहले कॉरपोरेट में काम करती थी, लेकिन मैं अभी उसके बारे में नहीं बोलूँगी बिकॉज हमें डाइवर्जन नहीं चाहिए। वी नीड टू स्टिक टू आर टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है हमें उसी से चिपक के रहना है गाइस। नाउ पॉइंट नंबर 8, द फ्लुएंट लाइफ इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म। जो ये फ्लुएंट लाइफ है, द फ्लुएंट लाइफ इज़ अ बिग प्लेटफॉर्म। आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हो गाइस। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से, अब्रॉड से स्टूडेंट्स आते हैं, फॉरेनर्स भी पढ़ते हैं यहाँ पर ओके। इंग्लिश मतलब जो अलग लैंग्वेज के कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें इंग्लिश में फ्लुएंसी के लिए यहाँ पर आते हैं ओके। पॉइंट नंबर 9, आई गोट बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स देयर। वहाँ पे मुझे बेस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स मिले हैं ओके। मैंने बेस्ट अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को पढ़ाया है। पॉइंट नंबर 10, आई टॉट टू थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स देयर। वहाँ पे मैंने हज़ारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया है बिकॉज थ्री ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो इतने स्टूडेंट्स 1000 मतलब हज़ारों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है गाइस ओके। देन पॉइंट नंबर 11, आई गोट स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड अब्रॉड। मुझे स्टूडेंट्स मिले वहाँ पर इंडिया से भी और बाहर से भी, मतलब अब्रॉड कंट्री से भी, फॉरेन कंट्री से भी। दुबई से स्टूडेंट्स होते थे मेरे पास, दोहा से होते थे स्टूडेंट्स, और फिर मस्कत कंट्रीज़ ओके। लाइक नंबर ऑफ़ कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं वहाँ पर।
देन पॉइंट नंबर 12, और सब जूम गाइस सेशन जूम पे होते थे, वो मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, मिस किया है, सॉरी अबाउट इट, जूम पे ऑनलाइन में पढ़ाती थी. Then point number 12, I taught to best of the candidates who are doctors, engineers, lecturers, managers, CEOs, business owners, students, housewives, working women, kids and principals. तो ये प्रोफाइल वहाँ पे आता था गाइस इंग्लिश सीखने के लिए. इंग्लिश इन सबको आती थी. ओके इन्हें सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती थी गाइस. ओके फ्लुएंसी बेटर करनी होती थी. उन्हें प्रैक्टिस में आना होता था, क्योंकि हम लोग जब वर्किंग होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं तो प्रैक्टिस छूट जाती है इंग्लिश की. तो ये सब लोग, उन्हें इंग्लिश, सबको इंग्लिश आती थी, बस प्रैक्टिस के लिए आते थे, अपनी फ्लुएंसी बेटर करने के लिए आते थे गाइस. उन्हें इंग्लिश में टच में रहना होता था, इसके लिए ज्वाइन करते थे. मोस्टली मेरे पास ऐसे ही स्टूडेंट्स आए हैं जिन्हें बेसिक नहीं करना होता था, फ्लुएंसी गेन करना होता था गाइस. Then point number 13, they all knew English but wanted to get better fluency and wanted to remove hesitations and fears. तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बोला है, उन सबको इंग्लिश आती थी, लेकिन वो ज्वाइन करते थे अच्छी फ्लुएंसी के लिए, और उन्हें अपनी हेजिटेशन और फियर निकालना रहता था. Then point number 14, I really enjoyed teaching to the all self-dedicated candidates. मतलब वो सारे ही स्टूडेंट सेल्फ डेडिकेटेड थे, उन्हें बस ये था हमें सीखना है, हमें करना है. और बिलीव मी गाइस, आप सीखते तभी हो जब खुद की प्रैक्टिस होती है. ये ट्रूथ है. आप किसी भी इंग्लिश लेवल पे चले जाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाओ, लेकिन आप जब तक खुद के एफर्ट्स नहीं डालेंगे आप इंग्लिश नहीं सीखेंगे गाइस. सेल्फ एफर्ट्स, सेल्फ डेडिकेशन, सेल्फ इंटरेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब तक आप, अब मैं यहाँ पे जैसे क्लासेस लेती हूँ आधे आधे घंटे की, 30 मिनट्स की, जब तक आपके खुद के एफर्ट्स नहीं रहेंगे आप नहीं सीख पाओगे गाइस. और खुद के एफर्ट्स का मतलब आप एक पेज डेली लिखो, एक पेज रीड करो, आप कोई भी कुछ भी रीड करो इंग्लिश में. और इंग्लिश की सराउंडिंग आपको बहुत ज़रूरी है गाइस. अगर आप इंग्लिश का सराउंडिंग नहीं रखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे. आपको सब कुछ इंग्लिश में ही सुनना है, इंग्लिश में ही देखना है, इंग्लिश में ही सोचना है, इंग्लिश में ही लिखना है, इंग्लिश में ही बोलना है. बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप ये सब चीज़ें कर रहे हो, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब कर रहे हो, लेकिन अगर आप बोल नहीं रहे हो तो आप, हेजिटेशन कभी ख़त्म नहीं होगी आपकी. ठीक है, आपकी जो फियर फैक्टर है वो कभी बाहर नहीं आएगा. तो बोलना बहुत ज़रूरी है. बेशक आप गलतियाँ करो, थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा. यू नीड टू बी शेमलेस. कोई हंसता है तो हंसने दो, इट्स ओके. एटलीस्ट आप उनसे बेटर हो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो इंग्लिश. ओके. Then point number 15, I resigned recently for my better future prospect. मैंने अभी रिसेंटली ही रिज़ाइन किया वहाँ पे. मैंने 25 जुलाई को ही मैंने मेरा ईमेल डाला था रिज़ाइन के लिए, फॉर माई बेटर फ्यूचर. ओके. पॉइंट नंबर 15, नाउ आई विश टू टीच माई ओन. अभी मुझे खुद से पढ़ाना है. देन पॉइंट नंबर 16, आई गोट माई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जस्ट येस्टरडे. ओके गाइज, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब मेरा जो बोलते हैं ना अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट आ चुका है. I would like to share it with you. Allow me a second, please. I'll directly go to the emails and show it to you guys. Yes, I'm sure it is visible to you guys. So it's written here, to whomsoever it may concern. This is to certify Miss Roshni reads work with us. I mean, I don't need to read it. You can go through it. Okay, so this is my work experience, and I really had wonderful time teaching with Fluent Life. And Fluent Life is registered under U Faber EdTech Private Limited. Okay, that is how they operate. Okay, and it is a big platform. If you search on Google, you will know it. Let me type it for you guys. The Fluent Life. Yes. So this is the platform. This is the icon F. Okay, so here I was teaching guys earlier. So now if you want to do your practice with me, in case if you feel you can practice with me, and you can always contact me. You can write to me on my email ID fluentvoicewithreads@gmail.com, and I will definitely revert back. And yes guys, I don't receive calls because I really keep busy. I have my household chores, I have other challenges at home, then I am busy teaching my students as well as my own kids. Okay, because they are school going, they are small. I really need to keep good balance in my family life and my work life. Okay, so just to I'm just updating you guys. In case if I miss your calls, please do not feel bad about it. You can write an email to me and I will definitely revert back to you
as soon as I get time. एंड कीप लर्निंग गाइज, सीखते रहिए। अगर आपको पसंद आ रहे हैं मेरे वीडियोस, प्लीज़ लाइक कीजिए गाइज, शेयर कीजिए, किसी की हेल्प कर दो जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड कीप प्रैक्टिसिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।